क्या वाकई क्वांटम लाफानियत मुमकिन है? अगर फिजिक्स के चंद दिलचस्प नजरियात में से एक यानी क्वांटम इमॉर्टेलिटी सच है तो आपको खत्म करना या वजूद से मिटाना नामुमकिन हो सकता है। इसकी जांच के लिए हम आपके कमरे में एक एटम बम रखेंगे, लेकिन इस पर बात बाद में। ये एक हकीकी साइंस है जिसकी बुनियाद तबीयत के सबसे कामयाब नजरियात में से एक पर है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें कायनात के सबसे छोटे ज़रात यानी एटम्स और बुनियादी ज़रात की कहानी सुनानी होगी। रोजमर्रा की चीजों में मामलात आसानी से समझ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक मार्बल को एक ही ताकत और जाविये से 10 मर्तबा ठोकर मारें तो वह हमेशा एक ही जगह पर गिरेगा। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 10 मर्तबा बिल्कुल इसी तरह ठोकर मारें तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होता है। हकीकत की सबसे बुनियादी सतह पर बेतरतीबी ही असल उसूल है। इस मसले को हल करने वाली कहानी को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। सादा अल्फाज में यह कुछ इस तरह है। एक इलेक्ट्रॉन जैसा जर्रा एक छोटे मार्बल की तरह नहीं है, बल्कि एक रूप बदलने वाले की तरह है, जिसे हम मौज वेव कहते हैं, जो लहरती और बहती है। लेकिन उसे और भी अजीब बनाने के लिए यह मादे या तवानाई की नहीं बल्कि इम्कान की मौज है, जो 0% और 100% के दरमियान होती है। इसका क्या मतलब है? क्वांटम मैकेनिक्स हमें दरहकीकत इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। यह सिर्फ हमें यह बताती है कि एक अवसतन इलेक्ट्रॉन कैसा बर्ताव करता है। फर्ज करें कि आप एक इलेक्ट्रॉन गन से अपने अपार्टमेंट पर फायर करते हैं। आप उसे 100 बार फायर करते हैं तो 80 मर्तबा इलेक्ट्रॉन आपके कमरे में जाहिर होता है और 20 मर्तबा आपके किचन में। तो हमारे इलेक्ट्रॉन की इम्कान की मौज कमरे में 80% और किचन में 20% है। हैरानकुन बात यह है कि इम्कान की मौजों की ये कहानी हकीकत में लाजवाब हद तक काम करती है। यह सिर्फ एक ज़हनी इख्तरा नहीं है जो सिर्फ कागज पर काम करती हो। साइंसदानों ने उसे बेशुमार तजुर्बात में आजमाया है और ये हर बार दुरुस्त साबित होती है। यह बताती है कि बहुत सी हकीकी चीजें कैसे काम करती हैं, जैसे कि माइक्रोचिप से मालूमात का गुजरना और सितारों के मरकज में एटमों का मिलकर फ्यूज होना। और फिर भी यह कहानी समझ में कैसे आ सकती है? हमारी दीगर तमाम साइंस की कहानियां हमें उन चीजों की ज़हनी तस्वीर देती हैं जिन्हें वह बयान कर रही हैं, जैसे जमीन के मरकज में लोहे का एक गोला या खला की एक लचकीदार झिल्ली। लेकिन इम्कान की एक मौज, वह कैसी दिखाई देती है? क्वांटम मैकेनिक्स हमें खुद इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताती, वह कैसा दिखाई देता है, कैसे हरकत करता है या उसका जायका कैसा है। लेकिन अगर हमारी कहानी खुद इलेक्ट्रॉन को बयान नहीं करती तो यह किस चीज को बयान करती है और किस तरह यह मुमकिना तौर पर आपको लाफानी बना सकती है? क्वांटम मैकेनिक्स की तशरीह क्वांटम की कहानी दरहकीकत किस बारे में है? साइंसदान एक सदी से इस पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे नजरियात पेश किए हैं, लेकिन दो मकबूल मकातिब ए फिक्र हैं। हम उन्हें माहिर ए लिसानियात और अदबी नक्काद कहेंगे। वह इस बात पर बहस करते हैं कि क्वांटम की कहानी का असल मतलब क्या है। माहिर ए लिसानियात का मौकिफ है, चुप हो जाओ और हिसाब लगाओ। वह बुनियादी तौर पर यह दावा करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हकीकत के बारे में कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कायनात की नजरियाती जबान के लिए एक तरह का ग्रामर है। इस जबान के साथ हम तजुर्बात की पेशगोई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई कहानी नहीं है तो यह पूछने का कोई फायदा नहीं कि यह कहानी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहती है। क्या इलेक्ट्रॉन छोटे मार्बल हैं या बादल, मनफी चार्ज की मौजें हैं या जासूस? यह बात असल नुक्ते से हटकर है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का तस्वुर करने के काबिल नहीं बनाती। आप सिर्फ तजुर्बात कर सकते हैं और फिजिक्स सिर्फ तजुर्बात के बारे में है, न कि हमारे लिए ज़हनी तस्वीर बनाने के बारे में। तो चुप हो जाओ, ख्याली कहानियां सोचना बंद करो और बस इम्कान की मौज को चीजों का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल करो। कवायद की पैरवी करो, कहानी को नजरअंदाज करो। नहीं, अदबी नक्काद चलाते हैं,
सत्रों के दरमियान पढ़ो। यहाँ एक पोशीदा मानी है, वह कई दुनियाओं के पैरवीकार हैं और उन्हें यकीन है कि क्वांटम मैकेनिक्स हकीकत के बारे में एक कहानी है और वह इस कहानी की तशरीह करना चाहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की कई दुनियाओं की तशरीह मल्टीवर्स की तरह नहीं है, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। कई दुनियाओं के पैरवीकार ये समझते हैं कि कायनात एक लामुतनाही तौर पर पेचीदा क्वांटम हालत है, जहां तमाम मुमकिना नताइज एक साथ मौजूद हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन की इम्कान की मौज आपके कमरे और किचन के दरमियान 80% से 20% में तकसीम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह तकसीम हो गया है। यानी इलेक्ट्रॉन के 5 वर्जन हैं, जिनमें से 4 कमरे में और एक किचन में जा रहा है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तकसीम नहीं होता, आप इलेक्ट्रॉन का मुशाहिदा कर रहे हैं, लिहाजा आपके भी 5 वर्जन हैं। इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन को कमरे में देखते हैं और एक किचन में। आप और इलेक्ट्रॉन के यह तमाम मुख्तलिफ वर्जन बराबर के हकीकी हैं और यह सब इस लम्हे आपके घर में मौजूद हैं। लेकिन वह किसी भी तरह से बातचीत या तामुल नहीं कर सकते, लिहाजा वह एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर पोशीदा हैं। जिसका मतलब है कि जो भी आप इस वक्त हैं, आप सिर्फ अपने वर्जन में से एक हैं, जो सिर्फ एक चीज का तजुर्बा कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को कमरे में देख रहा है या किचन में। कई दुनियाओं का मतलब है कि तमाम मुमकिना दुनियाएं इसी जगह, इसी वक्त, लेकिन एक दूसरे से आजादाना तौर पर मौजूद हैं, जैसे एक दरख्त की शाखें हों, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हर मुमकिन क्वांटम अमल का मतलब है कि दूसरी मुमकिना दुनियाएं भी हैं। एक रेडियो एक्टिव एटम टूट जाता है, एक और दुनिया है जहां वह नहीं टूटा। एक कायनाती शुआ आपकी एक सेल से टकराती है, एक और दुनिया है जहां वे सिर्फ गुजर गई। हर सेकंड अरबों खरबों नई दुनियाएं एक दूसरे के ऊपर वजूद में आती हैं। लाफानियत का तजुर्बा माहिर इलिसान याद चलाते हैं, रुक जाओ, अगर यह दुनियाएं एक दूसरे से तामुल नहीं कर सकती, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि वह मौजूद हैं? यह साइंस नहीं है, लिहाजा बराहे करम चुप हो जाओ और हिसाब लगाओ। ठीक है, एक तरीका है ये जानने का, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको चंद 100 मर्तबा मरना पड़ेगा और शायद यह भी साबित करना पड़े कि आप लाफानी हैं। हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की जरूरत है, जो आपके कमरे में एक एटम बम से जुड़े हो। अगर आपके कमरे में डिटेक्टर चालू हो जाता है तो बम फट जाता है। अगर किचन में चालू होता है तो आप महफूज हैं। अब बम पर बैठ जाएं और अपने बहादुर मुआविन से इलेक्ट्रॉन गन चलाने को कहें। इसके 2 मुमकिन नताइज हैं। 20% इम्कान है कि इलेक्ट्रॉन किचन में गिरेगा और आप बच जाएंगे, और 80% इम्कान है कि आप मर जाएंगे। ठीक है, चलाते हैं। बीप। ओह, आपकी किस्मत अच्छी है, इलेक्ट्रॉन किचन में गिरा। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, और एक बार फिर, और मजीद 100 मरतबा। अगर सिर्फ एक ही कायनात है तो आप बहुत जल्द मर जाएंगे। देर से नहीं तो जल्द ही इलेक्ट्रॉन बम को चालू कर देगा और आप फौरन भाप बन जाएंगे। लेकिन अगर कई दुनियाओं की तशरीह सच है, तो हर बार जब आपका मुआविन गन चलाता है तो आपके 5 वर्जन होते हैं और 4 फौरन मर जाते हैं। आपका सिर्फ एक वर्जन जिंदा रहता है और आप अपनी बका का तजुर्बा कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं। आपके नुक्ते नजर से आप हर बार जिंदा रहेंगे। पहले तो जिंदा बचना अच्छी किस्मत लगेगा, लेकिन एक मौके पर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। एक कायनात में जहां सिर्फ एक हकीकत है, लगातार 100 बार जिंदा बचने के आपके इम्कानात एक डिविगेंटिलियन यानी एक के साथ 70 जीरो में से तकरीबन एक हैं। तो अगर आपने यह तजुर्बा 100 बार किया और आप अब भी जिंदा हैं, तो कायनात ने अभी आपको अपना गहरा तरीन राज बताया है। हाँ, आपने खुद के सैकड़ों वर्जन मार डाले हैं, लेकिन अब आपको यकीन के साथ पता है कि कई दुनियाओं की बात सच है, क्योंकि आप अब भी यहाँ मौजूद हैं, और ये कि आप एक तरह से लाफानी हैं। कायनाती राज अगर हर मुमकिन क्वांटम अमल
हमेशा किसी न किसी शाख में होता है, तो इसका मतलब है कि आपके लामोतना ही वर्जन मौजूद हैं और आपका मौजूद होना बहुत खुशकिस्मती है। एक रसौली पैदा होती है, लेकिन एक कायनाती शुआ उसे फैलने से पहले ही खत्म कर देती है। एक बिजली आप पर गिरती है, लेकिन एक क्वांटम इत्तेफाक उसे 1 मीटर से गुजार देता है। एक वॉशिंग मशीन छत से गिरती है, लेकिन उसके तमाम एटम आपके जिस्म से क्वांटम टनलिंग के जरिए गुजर जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मरने का कितना ज्यादा इम्कान है, हमेशा एक वजह हो सकती है जिससे आप बच जाते हैं। तो क्या आप आज ही विंग सूट उड़ाना शुरू कर दें? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आपके हर उस वर्जन के लिए जो बच जाता है, अरबों खरबों नहीं बचते। और आपके वह तमाम वर्जन इतने ही हकीकी हैं जितने कि आप अभी हैं यह वीडियो देखते हुए। लिहाजा अगर आप अपने मौजूदा वर्जन की परवाह करते हैं, तो आपको उन तमाम वर्जनों की भी उतनी ही परवाह करनी चाहिए जो अभी इंतजार कर रहे हैं, और उनके प्यारों की। दूसरे अल्फाज में, अगर आप एक वॉशिंग मशीन को गिरते हुए देखें, तो बेहतर है कि दूर हट जाएं और अपने जितने भी वर्जन को बचा सकते हैं बचा लें। जितनी ज्यादा कायनातों में आप मौजूद हैं, उतना ही बेहतर है। आपका वजूद कायनात को मजीद अमीर बनाता है। और दूर हटने की एक और अच्छी वजह है। अगरचे क्वांटम मैकेनिक्स की कई दुनियाओं की तशरीह खूबसूरत और शानदार लगती है, यह उसे सच नहीं बनाती। हम नहीं जानते कि यह सच है या नहीं, और अब तक किसी अदबी नक्काद ने एटम बम पर बैठकर गलत साबित होने का खतरा मोल नहीं लिया है। अगर चुप हो जाओ और हिसाब लगाओ वाले लोग दुरुस्त हैं, तो सिर्फ एक ही दुनिया है, आपका सिर्फ एक ही वर्जन है। और अगर वॉशिंग मशीन आपको लग जाती है, तो आपका काम तमाम है। लेकिन क्या यह जानना अच्छा नहीं होगा? अगर कई दुनियाओं का ख्याल सच है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही बदकिस्मत हो जाएं। आपको हमेशा पता होगा कि कहीं ना कहीं आप खुशकिस्मत हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मुख्तलिफ हकीकतों को जांचने के लिए एक हैरान कुनाला है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मालूमात अच्छी लगें तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।